अच्छा मोदी जी, एक बात बताइए आप मेरे को, ठीक है, इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर आप अगर आप बीजेपी से नहीं होते, ठीक है, आप एक आम भारतीय नागरिक होते, तब आप इसे कैसे लेते कि नहीं यार चलो ठीक है, बच्चे जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, वरना आप तो अलग ही झोला छाप हैं, आप तो मतलब झोला उड़ा के चले जाएंगे, तो आप इसे अलग तरीके से कैसे लेते? देखिए, अगर मैं बीजेपी से नहीं होता, भाइयों बहनों मित्रों, मैं सबको बताता, अपने सारे दोस्तों को बुला लेता और मैं कहता कि सुबह का, दोपहर का और शाम का खाना, सारा खाना फ्री है। मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाता और वहाँ पे खाना खाते, यही मेरा एजेंडा होता। तो लोगों ने तो वहाँ पे बहुत रखा कि भाई आप मेलोनी के साथ हो, मेलोनी मेलोडी बहुत ज़्यादा टॉफियाँ बांटी आपके नाम से, तो क्या गुदगुदी हो रही थी सुन के कि भाई मेलोनी जी के साथ जोड़ा जा रहा है, या फिर बड़ा अफसोस हो रहा था कि सिर्फ हिंदुस्तान में जोड़ा जा रहा है, बाहर तो कोई देख ही नहीं रहा? देखिए, जब आप उनका नाम लेते हैं मुझे काफ़ी पीड़ा होती है। एक तो पीड़ा उनसे दूरी की, और दूसरी पीड़ा इस बात की होती है कि आप लोग हजारों लाखों की तादाद में जमा हुए, मगर किसी ने भी वहाँ मैलोडी नहीं बांटी। सीजेपी के प्रोटेस्ट में ना हमने बहुत सारे लोग देखे थे, ठीक है, कुछों के सर से खून बह रहा था, कुछ गाली गलौज कर रहे थे, तो कुछ थे जिन्होंने ना अपने बोलने के रिदम से, अपने सरकाज़म के रिदम से और अपने मिमिक्री के रिदम से ना वहाँ समा बांध रखा था। जेनजी का शो था तो जेनजी अपने लेवल का शो दिखा रहे थे, तो जेनजी के साथ में कुछ मिलीनियम्स भी थे जो अपने अंदर का कलाकार जो छुप रहा था ना वो दिखा रहे थे। ऐसे हमारे साथ एक हैं विक्की भाई, ठीक है, विक्की भाई जिन्हें आपने शायद इनकी ना मिमिक्री वाली बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। मोदी जी के बहुत बड़े वाले फैन है ये, इसलिए मोदी जी को हमेशा पकड़ के रखते हैं, ठीक है। इनका वीजा वॉइस के नाम से चैनल भी है। तो विक्की भाई कैसा रहा सीजेपी का प्रोटेस्ट आपके लिए? पहले तो विक्की के तौर पे बताओ। मैं आपको बताता हूँ, बीइंग अ मिलेनियल, मेरी लाइफ में एक ऐसा इवेंट था जो मैं सोचता था कि हम मिलेनियल्स ने कभी कोई प्रोटेस्ट देखा नहीं। तो जब मुझे पता चला कि जंतर मंतर में इस तरीके से नीट पेपर को लेके एक प्रोटेस्ट हो रहा है, तो पहले इनिशियली मुझे कोई इंसाइट नहीं आया, बट जब ये सोशल मीडिया पे एक रॉ होने लगा तो मुझे लगा कि एक बार जाके देखना चाहिए। अच्छा, मैं किसी पार्टी को ना फेवर करता हूँ ना अपोज करता हूँ, मेरा कंसर्न सिर्फ ये था कि अगर कुछ यंगस्टर्स जिनको आप जेनजी के नाम से बुलाते हैं, अगर कोई वो मांग रख रहे हैं तो वो ऐसी कौन सी मांग है जिसको सुनने के लिए सब लोगों ने अपने कान बंद कर रखे हैं। मेरे लिए ये कंसर्न था कि अगर हमारी जो गवर्नमेंट है, जो कि डेफिनेटली उस बात को उन्होंने बाद में सुना, तो उसको उन 40 दिनों में क्यों नहीं सुना? तो मैं वहाँ गया था इन सब चीज़ों को देखने के लिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था। चलो ये तो हो गया विक्की का एक्सपीरियंस। अब अगर मोदी जी के मोदी जी का एक्सपीरियंस क्या था उस पूरे प्रोटेस्ट को लेके, मुझे मोदी जी का एक्सपीरियंस जानना है भाई। तो आप ये चाहते हैं मोदी जी खुद आके बताएं? हाँ, मोदी जी खुद आके बताएं। हम तो ये चाहते हैं कि मोदी जी का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस ऑल ओवर प्रोटेस्ट को लेके। मैं आपका माइक। फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने पूरे जीवन में मैंने भी आज तक ऐसा कोई प्रोटेस्ट देखा नहीं था, मगर जंतर मंतर में जो भी हुआ वो देश और दुनिया ने सब ने देखा। बस हमसे गलती ये हुई मित्रों कि जो बात हमें पहले दिन मान लेनी चाहिए थी, वो बात हमने 40 दिन बाद मानी और कुछ अच्छे अच्छे शब्द सुन के मानी। मुझे तो यही लगता है। पर भाई मोदी जी, देखो भाई, मेरे को तो जहाँ तक पता है मोदी जी बड़े ऑफेंसिव हो गए थे शब्द सुन के। ऐसा कुछ नहीं है जी। देखिए, ये नादान बच्चे हैं और बचपन में गलतियां होती रहती हैं, इसलिए, मगर एक गलती है, इन्हें 12 साल की सारी गालियां एक साथ नहीं बकनी चाहिए थी। मगर मैंने अपने दिल को बड़ा किया और मैंने इन बच्चों को, इन नादान लोगों को माफ़ कर दिया। पर आपने माफ़ कर दिया मोदी जी, आपने तो खुद माफ़ी मंगवाई है इन बच्चों से। देखिए जी, वो मेरा एजेंडा नहीं था, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, बाकी तो आप ही बेहतर जानते हैं। अच्छा मोदी जी, एक बात बताइए आप मेरे को, ठीक है, इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर आप अगर आप बीजेपी से नहीं होते, ठीक है, आप एक आम भारतीय नागरिक होते, तब आप इसे कैसे लेते कि नहीं यार चलो ठीक है, बच्चे जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, वरना आप तो अलग ही झोला छाप हैं, आप तो मतलब झोला उड़ा के चले जाएंगे, तो आप इसे अलग तरीके से कैसे लेते? देखिए, अगर मैं बीजेपी से नहीं होता, भाइयों बहनों मित्रों, मैं सबको बताता, अपने सारे दोस्तों को बुला लेता और मैं कहता कि सुबह का, दोपहर का और शाम का खाना, सारा खाना फ्री है। मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाता और वहाँ पे खाना खाते, यही मेरा एजेंडा होता। तो लोगों ने तो वहाँ पे बहुत रखा कि भाई आप मेलोनी के साथ हो, मेलोनी मेलोडी बहुत ज़्यादा टॉफियाँ बांटी आपके नाम से, तो क्या गुदगुदी हो रही थी सुन के कि भाई मेलोनी जी के साथ जोड़ा जा रहा है, या फिर बड़ा अफसोस हो रहा था कि सिर्फ हिंदुस्तान में जोड़ा जा रहा है, बाहर तो कोई देख ही नहीं रहा? देखिए, जब आप उनका नाम लेते हैं मुझे काफ़ी पीड़ा होती है। एक तो पीड़ा उनसे दूरी की, और दूसरी पीड़ा इस बात की होती है कि आप लोग हजारों लाखों की तादाद में जमा हुए, मगर किसी ने भी वहाँ मैलोडी नहीं बांटी। नहीं, हमने तो खूब मेलोडी बांटी थी, ऐसा मत बोलिए मोदी जी। मेलोडी भी बांटी और मेलोनी जी का नाम भी लिया कि भाई वो आ जाए, क्या पता मोदी जी उनकी बात सुन लें। देखिए, जैसा कि जस्सी जैसी कोई नहीं है,
वैसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि मेलानी जैसी भी कोई नहीं। भाई अभी तो मोदी जी आप जैनजी चिल्ला रहे थे, जैनजी से छोटे छोटे बच्चे 7वीं 8वीं क्लास तक के बच्चे वो तक अभी आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं रोडों पे, यूपी में ही, आपके लखनऊ के अंदर ही। उसके वो दिख नहीं रहे क्या आपको? अगर ऐसी बात है भाइयों बहनों मित्रों, मैं अब करूं तो करूं क्या? आप लोग इतनी तादाद में आ गए, अब आप मुझे डरा रहे हैं। क्या और छोटे बच्चे हैं? मुझे लगता है कि मुझे एक भारतीय प्ले स्कूल पार्टी भी खोलनी पड़ेगी। अभी देखो हमारा एक छोटा बच्चा है रोहित, वो भी आपसे बात करना चाह रहा था, जरा हम रोहित को ही बुला लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, मैं आ गया। मगर मुझे सीजेपी प्रोटेस्ट में एक बहुत शिकायत है, मैं सच बता रहा हूँ अगर भाई आपको। मुझे वहाँ पे पॉपकॉर्न मिले, पिज़्ज़ा मिले, कॉफ़ी मिली, सब कुछ मिला, बिरयानी मिली, मगर मुझे वहाँ पर बॉर्नविटा नहीं मिला। अगली बार याद रखना, अगर मेरे लिए बॉर्नविटा नहीं होगा तो मैं वहाँ नहीं आऊँगा, बता देना सबको। तो मोदी जी मिले थे नहीं मिले थे रोहित वहाँ पे? मोदी जी तो आज तक किसी को नहीं मिले, मुझे क्या मिलेंगे? वो तो आजकल पार्लियामेंट में भी नहीं मिल रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा, लखनऊ की सड़कों पे क्या कर रहे हो तुम लोग? हम लोग ना यहाँ पर अपनी A1 बाईसाइकिल से जाके ये देख रहे हैं कि बच्चे जो चाह रहे थे उनको मिला कि नहीं मिला। अब इस प्रोटेस्ट के कामयाब होने के बाद अब मैं भी सोच रहा हूँ किसी तरीके से 7th स्टैंडर्ड पास हो जाए और मैं भी कुछ बड़ा हो जाऊँ, ये मैं सोच रहा हूँ। तो ये देख लो मोदी जी, भाई आपसे मिलने के लिए बच्चे भी उतारू हो रखे हैं। मोदी जी हमारे यहाँ खुद आ रखे हैं स्टूडियो के अंदर। तो जिन जिनको भी इन मोदी जी से मिलना हो, 7 वीजा वॉइस के नाम से इनका चैनल है, आप इनको ढूंढ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। बाकी विक्की इनका नाम है, ठीक है। बाकी इनकी सारी वीडियोस आपको इन्हीं के इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी।